राजस्थान में जारी है सियासी संकट। मुख्यमंत्री निवास पर एक बार फिर लगा विधायकों का जमावड़ा। बैठक के बाद साथ में डिनर करेंगे मुख्यमंत्री। कल सुबह 10:30 बजे जयपुर में फिर होगी कांग्रेस विधायकों की बैठक। राजस्थान का सियासी संकट दूर करने की कवायद। विधायक दल की बैठक से पहले अशोक गहलोत ने दिखाई ताकत। मीडिया के सामने कुछ विधायकों की कराई परेड। अशोक गहलोत के सामने कांग्रेस आलाकमान ने फिर किया सरेंडर। सचिन पायलट को जयपुर लौटने के निर्देश। तमाम अटकलों के बीच सचिन पायलट ने की ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात। करीब 40 मिनट तक सिंधिया के घर पर हुई बैठक। जयपुर पहुंचे सचिन पायलट। खेमे के 3 विधायक, लेकिन जयपुर से दिल्ली आ सकते हैं कुछ और एमएलए। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर जयपुर पहुंचे पार्टी के 3 नेता सियासी संकट दूर करने की कोशिश करेंगे। अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन। खरीद फरोख्त कांड में एसओजी के नोटिस से नाराज है सचिन पायलट। देशद्रोह की धारा लगने से 7वें आसमान पर है राजस्थान के डिप्टी सीएम का गुस्सा। एसओजी की नोटिस को डिप्टी सीएम का अपमान बता रहा है पायलट। खेमा, कहा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। पायलट के दिल्ली में डटे रहने के बाद गहलोत खेमे में हड़कंप। अपने आवास पर कांग्रेस विधायकों से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर लगाया सरकार गिराने की कोशिश का आरोप। कहा विधायकों को खरीदने की कोशिश। राजस्थान का सवाल है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम मंत्री, सब लोग, तमाम एमएलए, हम सब एक है। किसी भी कीमत पर बीजेपी का कोई षड्यंत्र सफल नहीं होगा। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। कहा पार्टी के अंदरूनी झगड़े की वजह से परेशान है गहलोत सरकार। विग्रह इनके घर में था, भटकाव इनके घर में है, लड़ाई इनके घर में है और उसके माध्यम उस लड़ाई में अपने स्कोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और झटका। विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने शिवराज की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। सदी की महानायक के घर में कोरोना की एंट्री। संक्रमण के शिकार हुए बिग बी नानावती अस्पताल में है भर्ती। अमिताभ बच्चन की हालत सामान्य है, नॉर्मल है ऑक्सीजन लेवल। एक और टेस्ट रिपोर्ट का है इंतजार। अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव। पिता के साथ ही नानावती अस्पताल में चल रहा है इलाज। बोले घबराने की नहीं है जरूरत। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन में भी कोरोना का संक्रमण। घर पर क्वारंटीन है दोनों। जया बच्चन का भी हुआ कोरोना टेस्ट, लेकिन फिलहाल नहीं हुई है संक्रमण की पुष्टि। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दी संक्रमण की जानकारी। कहा मेरे संपर्क में आए सभी लोग कोरोना का टेस्ट जरूर कराएं। बिग बी के बंगले को बीएमसी की टीम ने किया सैनिटाइज। चारों बंगला सील। घर के बाहर चिपका पोस्टर। बच्चन परिवार के लिए बॉलीवुड ने मांगी दुआ। एक के बाद एक कई सितारों ने दी शुभकामनाएं। पंडित जसराज ने अमेरिका से भेजा संदेश। अमिताभ और अभिषेक के साथ देश के हर कोरोना पीड़ितों के लिए भेजी अपनी शुभकामनाएं। बिग बी के लिए सियासी गलियारे से भी दुआएं। नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन की जल्द स्वस्थ होने की कामना। बच्चन परिवार के लिए देश भर से दुआओं का दौर जारी। जल्द स्वस्थ होने के लिए मंदिरों में खास पूजा अर्चना। मुंबई के बांद्रा में सील हुआ अभिनेत्री रेखा का बंगला। एक सुरक्षा कर्मचारी के पॉजिटिव निकलने के बाद बीएमसी का एक्शन। अनुपम खेर के परिवार में भी कोरोना की एंट्री। पॉजिटिव आई मां की रिपोर्ट। कोकिलाबेन अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मैंने भी अपना और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सीटी स्कैन करवाया और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1243 नए मामले। करीब 92,000 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 5,288 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 7,827 नए मामले। 2.5 लाख से ऊपर पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 10,000 से ज्यादा की मौत। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। पिछले 24 घंटे में 3,965 नए मामले। 1,34,000 से ज्यादा है कुल मरीजों की तादाद। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,573 नए मामले। 1,12,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 3,371 की मौत। देश भर में पिछले 24 घंटे में 28,637 नए मामले। 8,50,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। देश भर में पिछले 24 घंटे में 551 लोगों की मौत। अब तक 22,674 लोगों की जान ले चुका है कोरोना।
इंदौर में कोरोना के 84 नए मरीज मिलने से हड़कंप, 5260 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। अरुणाचल प्रदेश में एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, कोरोना की तेज होती रफ्तार के बीच फैसला। दिल्ली के राधा स्वामी में बने कोविड केयर सेंटर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री, सुविधाओं और हालातों का लिया जायजा। गोवा में खाली पड़े हैं समंदर तट, इजाजत के बावजूद कोरोना के खौफ से नहीं पहुंच रहे हैं लोग। कोरोना को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली बैठक, टीम 11 के साथ हालात को लेकर माथापच्ची। कोरोना को लेकर यूपी सरकार का नया प्लान, संक्रमण नियंत्रण के लिए अब हर हफ्ते वीकेंड के 2 दिनों में होगा लॉकडाउन। यूपी में कल सुबह खत्म हो जाएगा 55 घंटे का लॉकडाउन, कोरोना पर काबू पाने के लिए योगी सरकार की कवायद। तेजी से बढ़ते कोरोना के बीच मध्य प्रदेश के सभी जिलों में फिर लॉकडाउन, रविवार को घर से निकलने पर पाबंदी। तमिलनाडु में भी हर रविवार को जारी है लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत। कर्नाटक में भी लॉकडाउन वाला संडे, सिर्फ जरूरी सामानों की दुकान खुली हुई नजर आई। मुरादाबाद में चीनी के मिलों को किया जा रहा है सैनिटाइज, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कवायद। मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात, दोस्तों ने पहले कत्ल किया और फिर लाश के किए टुकड़े। आरा में फांसी के फंदे से झूलता मिला प्रेमी जोड़े का शव, लड़के के घर में दी जान। फिट रहने के लिए औली में पसीना बहा रहे हैं आईटीबीपी के हिमवीर, 9000 से 13000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेनिंग। विकास दुबे गैंग पर कसने लगा है शिकंजा, 2 गुर्गे महाराष्ट्र से ठाणे से हुए हैं गिरफ्तार। एनकाउंटर के बाद तेज हुई विकास दुबे के खिलाफ जांच, कानपुर के बिकरू गांव पहुंचेगी एसआईटी की टीम। गैंगस्टर विकास के आर्थिक साम्राज्य की कुंडली खंगालने में जुटी है सरकार, चल अचल संपत्तियों की जांच। विकास दुबे के परिवार और सहयोगियों पर दर्ज होगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, देश विदेश में संपत्तियों की जांच। विकास दुबे के पास यूपी के अलावा उत्तराखंड, मुंबई, नोएडा में करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्लॉट और मकान, जय वाजपेयी की मदद से निवेश। विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाने वाली टीम में शामिल एक सिपाही की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, हादसे वाली कार में था मौजूद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, पुलिस और सुरक्षा बलों की घेराबंदी में 3 आतंकवादियों की मौत। ओडिशा के मलकानगिरी में 2 नक्सलियों का सरेंडर, काफी दिनों से पुलिस को थी तलाश। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सड़क सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी बीजेपी, जलजमाव वाली जगह पर लगाए धान के पौधे। बुलंदशहर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम पर पथराव और फायरिंग, हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। दिल्ली के वजीरपुर में औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में गार्ड की हत्या, चोरी के इरादे से घुसे अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। पश्चिमी दिल्ली में पकड़ा गया हाईवे पर डकैती करने वाला गिरोह, 15 लाख का प्रोटीन पाउडर, चावल की बोरियां, जूते बरामद। बिहार के समस्तीपुर में दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है एम्बुलेंस कर्मी, पुलिस की पिटाई का विरोध। यूपी के बाराबंकी में साइकिल सवार 2 युवकों पर चढ़ी क्रेन, घटना का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बिजली लाइन पर काम कर रहे 3 मजदूरों को लगा करंट, गुस्साए परिजनों ने ठेकेदार के समर्थकों से की मारपीट। फतेहपुर में रास्ते के विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, घर के सामने बने रास्ते को लेकर 2 गुटों में मारपीट। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के हालात, बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी से सीतामढ़ी में हाहाकार। सुपौल में कोसी नदी का तांडव, तटबंध के भीतर सैकड़ों गांवों में बाढ़ का हाहाकार। असम में लगातार बारिश और बाढ़ का कोहराम, सड़कों के बहने से लोगों की बढ़ गई हैं मुश्किलें। असम के चिरांग और बोगाई गांव में करीब 15,000 लोगों पर बाढ़ का असर, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है एसडीआरएफ। असम के माजुली में बाढ़ के बीच नजर आया हाथियों का झुंड, काजीरंगा नेशनल पार्क से निकलकर गांव की ओर जाते दिखे गजराज। बाढ़ ने बेजुबानों की भी बढ़ाई मुश्किलें, बाराबंकी में उफनाई सरयू की बीच धारा में बहता दिखा दर्जनों मवेशियों का झुंड। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे नंबर 5 पर भूस्खलन से कोहराम, शिमला के पार रुकी गाड़ियों की आवाजाही। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश, भोपाल में जलजमाव से ले बढ़ा दी हैं लोगों की मुश्किलें। सिक्किम में पिछले 5 दिनों से जारी है भारी बारिश, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तीस्ता नदी, कई इलाकों में हाई अलर्ट। पंजाब के बरनाला में मानसून की बारिश में धराशायी हुई सड़क, लोगों में भारी नाराजगी। ड्रोन के जरिए घर बैठे मिल सकेगी दवा, सिर्फ 30 मिनट में हो जाएगी डिलीवरी।
मेडिका बाजार और जिपलाइन के बीच समझौता। कई बीमा कंपनियों ने शुरू किया स्पेशल कोविड-19 इंश्योरेंस, इसमें कम पैसों में मिलेगा ज्यादा कवर। दूसरी तिमाही में वैश्विक स्तर पर 11.2% बढ़ी कंप्यूटर की बिक्री, दुनिया भर में बिके लगभग 7.23 करोड़ पीस। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में बढ़ी सब्जियों के दाम, 70 रुपए किलो पर पहुंचा टमाटर। छोटे कारोबारों के लिए राहत, दिवालिया एमएसएमई को बचाने के लिए स्पेशल स्कीम ला रही है सरकार, जल्द हो सकती है घोषणा। दुनिया भर में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 24 घंटे में अलग अलग देशों से सामने आए हैं आंकड़े। दुनिया भर में 5,67,000 लोगों की जान ले चुका है कोरोना वायरस, 1,28,00,000 लोगों में संक्रमण। अमेरिका में 33,55,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 1,37,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना महामारी के बीच पहली बार सार्वजनिक तौर पर फेस मास्क पहने दिखे ट्रंप, अब तक करते रहे हैं इनकार। ब्राजील में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, 71,000 लोगों की मौत हुई है, 18 लाख लोग हैं संक्रमित। ब्राजील के साओ पाउलो में जनजातीय समुदाय में भी कोरोना की एंट्री, 6,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि। कोरोना संकट के बीच ब्राजील में समंदर तट पर नजर आई भीड़, अंतरिक्ष यात्रियों की पोशाक में नजर आए एक दंपति। बोलीविया में कोरोना की दोबारा दस्तक, अस्पतालों में नहीं है जगह, सड़कों पर नजर आ रही हैं लाशें। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने पहली बार मानी कोरोना के तेजी से फैलने की बात, अब तक 2,55,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। नेपाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 82 नए मामले, 16,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। सर्बिया में लॉकडाउन के खिलाफ लगातार 5वें दिन प्रदर्शन, संसद के बाहर राष्ट्रपति के खिलाफ हल्ला बोल। सिंगापुर में सामने आए 178 नए मामले, 46,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। पाकिस्तान में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में सामने आए 2,500 से ज्यादा नए मामले, 2,48,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। गिरफ्तार हुए रूस के खाबरबोस्क में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे राज्यपाल, गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। दक्षिण अफ्रीका के एक चर्च में 2 गुटों के बीच भिड़ंत, कुछ लोगों को बंधक बनाए जाने के बाद बवाल, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 5 लोगों की मौत। नाइजीरिया के लागोस में इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत, जारी है मलबा हटाने का काम। स्पेन में तेजी से सामान्य होते जा रहे हालात के बीच बड़ी तादाद में मैड्रिड पहुंच रहे हैं सैलानी, समुद्री तटों पर नजर आ रही है भारी भीड़। कोरोना संकट के बीच ताइवान में ताइपे फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, फिल्मी कलाकारों के साथ दर्शक भी मौजूद। फ्लोरिडा में खुला गया वॉल्ट डिज्नी पार्क, सीमित संख्या में सैलानियों की इजाजत, बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री। चीन में जारी है भारी बारिश का कोहराम, कई जगहों पर सड़क टूटने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें।